जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स हाईवे। आप सभी विद्यार्थियों का मेरे कॉमर्स हाईवे चैनल पर स्वागत है। मैं आज के दिन से वीडियो रिकॉर्डिंग करना शुरू किया हूँ। पिछले जो है दिनों से मैं लॉकडाउन की वजह से शूट नहीं कर पा रहा था वीडियो, तो कुछ असुविधाएँ थी। तो आज जो है मैं शुरू कर रहा हूँ। जैसा कि टॉपिक है पार्टनरशिप अकाउंट और क्लास जो है ये 12th का टॉपिक है, क्लास 12th, और यह CBSE और ISC दोनों बोर्ड के लिए है। और पार्टनरशिप अकाउंट जो है ये इंट्रोडक्शन रहेगा हमारा आज। सबसे पहले इसमें हम मीनिंग जान लें कि पार्टनरशिप का क्या मीनिंग है, डिफिनेशंस क्या हैं। पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन who provide their capital and services to operating a business is known as partnership। पार्टनरशिप का मतलब यह है कि पार्टनरशिप कई लोगों का समूह होता है, ग्रुप होता है, एसोसिएशन होता है जो बिजनेस चलाने के लिए कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं और सर्विसेज देते हैं। सर्विसेज मीन्स दैट वह अपने ही बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं, बिजी हो सकते हैं, और उसके एक्सेप्शन में, उसके एवज में वह सैलरी उनको मिलेगा या प्रॉफिट में उनको कमीशन मिल सकता है। यानी कि जो पार्टनर होंगे वह पार्टनरशिप फर्म में एग्रीमेंट होगा कि जो भी पार्टनर्स यदि उसमें काम करता है तो उसको अलग से सैलरी दिया जाएगा एक स्टाफ की तरह से, या उसको कमीशन दिया जाएगा एक मैनेजर की तरह से। यानी कि पार्टनरशिप फर्म का कोई भी पार्टनर वह स्टाफ भी हो सकता है और एक तरह से वह पार्टनरशिप फर्म का एजेंट भी हो सकता है। एजेंट का मतलब ये हुआ कि जो काम एक मालिक करना चाहता है उसी काम को पार्टनर करेंगे। आइए दूसरे शब्दों में देखें इस डिफिनेशन का क्या मतलब है। इन अदर वर्ड्स, पार्टनरशिप इज ए म्यूचुअल एग्रीमेंट टू फॉर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यानी कि पार्टनरशिप क्या है, एक आपसी समझौता है जो कि किसी भी प्रॉफिट को बांटने के लिए, ठीक ना। अब आइए इसमें जो है कुछ फीचर जान लें। पार्टनरशिप का क्या है, इसका फीचर्स है। पार्टनरशिप का जो फीचर्स है, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। सबसे पहले एट फर्स्ट टाइम जो पार्टनरशिप का जो फीचर्स है वह है टू मस्ट बी मोर देन वन पर्सन। इस तरह की बुक में लिखा होता है कि टू मस्ट बी टू मोर देन टू पर्सन, यानी दो या दो से अधिक व्यक्ति हों या एक से अधिक व्यक्ति हों तो वह पार्टनरशिप होगा। यानी कि जब तक दो से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे तो वह पार्टनरशिप नहीं बनेगा। दूसरा नंबर इसकी फीचर्स हैं शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि प्रॉफिट और लॉस का क्या हो कि शेयरिंग होना चाहिए। पता इसलिए कि अगर कोई पार्टनरशिप बिजनेस चालू किया गया, स्टार्टअप किया गया, और लेकिन यदि जो है एक ही पार्टनर पूरे प्रॉफिट को अर्न करना चाहता है, अचीव करना चाहता है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। जितने भी पार्टनर होंगे एक सर्टेन रेशियो में अपने प्रॉफिट और लॉस को क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे, बांटेंगे, तभी वो पार्टनरशिप होगा। या लॉस को भी बांटेंगे, प्रॉफिट के साथ यदि लॉस हो जाता है, कहीं ऐसा हो कि प्रॉफिट ना होकर के लॉस हो जाए, लॉस को भी बांटेंगे, ठीक। तीसरा नंबर है टू मस्ट बी लीगल बिजनेस। इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस का होना जरूरी है पार्टनरशिप फर्म में, लेकिन फर्म में लीगल बिजनेस होना जरूरी है। लीगल बिजनेस का मतलब ऐसा ना हो कि इनलीगल बिजनेस हो। इनलीगल बिजनेस मीन्स कि गवर्नमेंट उसको अप्रूवल ना करे, विदाउट लाइसेंस बिजनेस ऑफ विनिंग। यानी कि अगर विनिंग, वाइन का मतलब अगर वो बिजनेस करते हैं, शराब का बिजनेस करते हैं, गैम्बलिंग का बिजनेस करते हैं, ठीक ना, और ऐसे कोई भी इनलीगल बिजनेस करते हैं तो वह जो पार्टनरशिप फर्म नहीं माना जाएगा। तो सबसे पहले जरूरी है बिजनेस का होना जरूरी है, और उससे भी पहले जरूरी है कि लीगल बिजनेस होना जरूरी है, ठीक। चौथा नंबर प्रॉफिट मोटिव, यानी कि जो पार्टनरशिप फर्म होगा उसका सबसे पहला पर्पस, सबसे ऑब्जेक्टिव, एट फर्स्ट टाइम ऑब्जेक्टिव है कि वो प्रॉफिट मोटिव हो। यानी कि
अर्निंग ए प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट कमाना उनका पर्पज होना चाहिए। यानी कि बिजनेस चालू किया गया 4 पार्टनर को मिला करके, लेकिन पता चले कि बिजनेस में लॉस हो, तो पार्टनरशिप फर्म का समझिए कि एग्रीमेंट का बहुत ही गलत इफेक्ट होगा और पार्टनरशिप फर्म कभी भी डिसोल्यूशन हो सकती है जब लॉस होगा। तो ये सबसे पहले उसका मोटिव होना चाहिए कि प्रॉफिट अर्न होना। प्रॉफिट अर्न नहीं होता है तो अब कभी भी पार्टनरशिप फर्म क्या होगी, डिसोल्यूशन हो जाएगा या उसका जो है लिक्विडेशन हो जाएगा, मतलब वो कभी भी समाप्त हो सकता है। ठीक, 5वां नंबर, ठीक, अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर, यानी कि जो पार्टनर होंगे उनके लायबिलिटी क्या होंगे, अनलिमिटेड होंगे। इसका मतलब क्या है कि पार्टनरशिप फर्म में यदि लॉस हो गया तो जो भी पार्टनर होंगे, एग्जिस्टिंग पार्टनर होंगे, जो मौजूद पार्टनर होंगे, वो लोग अपने पर्सनल प्रॉपर्टी से, पर्सनल एसेट से अपने जो है लॉस को रिकवरी करेंगे, जो भी फर्म में लॉस हुआ रहेगा। सपोज दैट ऐसा कोई फर्म है जो कि ABC मिल करके चला रहे थे और उस फर्म में क्या हुआ कि लॉस हो गया, तो A और B और C जो भी उनका रेशियो बनेगा प्रॉफिट और लॉस का, उस प्रॉफिट और लॉस के रेशियो में अपने लॉस की रिकवरी करेंगे। चाहे वो अपने पर्सनल एसेट से, अपने घर की जो भी मकान हो, ज़मीन हो, पर्सनल ऑर्नामेंट्स हो, ठीक, कोई भी एसेट्स, अपना पर्सनल प्रॉपर्टी, ज़मीन हो, उनकी लैंड हो, तो बेच करके उस लॉस को क्या करना, रिकवरी करना है। इसलिए जो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड हो जाती है। ठीक, तो बस आज का वीडियो मैं यहीं तक रहने देता हूँ। ये आपका इंट्रोडक्शन वीडियो था और एक छोटा सा जो है अभी जो है शूट करके ट्राई किया गया था ताकि देखा जाए किस वे में जो है वीडियो मतलब शूट हो रहा है। तो इसी के साथ मैं अपने बात को ख़त्म कर रहा हूँ। जय हिंद।